बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जिन 6 लोगों की जमानत हुई थी उनमें से एक डॉक्टर वामिक रियाज, जो उस टीम के हेड थे, जो जाहिर जाफिर के घर वहां पे इंटरवेंशन करने के लिए पहुंची थी, तो वो उनको लीड कर रहे थे। उसने एक अपने इंटरव्यू के अंदर तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। उसको देख के लगता है कि ये टीम जो है बेकसूर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी, ऐसे सवालात इसके स्टोरी के अंदर जो उसने बताई, शुरू से लेकर कि उनकी एडमिन की कॉल से लेकर पुलिस का जाहिर जाफिर को गिरफ्तार करने तक जो जितनी स्टोरी बताई है, उसके ऊपर भी कुछ सवालात उठते हैं। साथ साथ जो वो सवालात हैं वो भी पेश करेंगे और उसकी पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये वाकया कैसे हुआ और ये तहलका खेज था। इसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ऐसी स्टोरी थी और बड़ी दर्द भरी कहानी थी। इसको देख के लगता है कि जाहिर जाफिर कितना बड़ा जालिम शख्स है, एक दरिंदा है। दरिंदा तो है ही, ये सब हम आप और मैं जानते हैं। लेकिन मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, डॉक्टर वामिक रियाज, जो कि एमओ मेडिकल ऑफिसर के तौर पे पिछले 2 साल से वहां पे काम कर रहे थे, उसका ये मौकफ है। और उस थेरेपी सेंटर की जो टीम थी उसके हेड के तौर पे एडमिन ने वहां पे उसको भेजा। वो बताते हैं कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके मैं कहता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा वो सच कहूंगा। और इसके अलावा वो फरमाते हैं कि एडमिन से 6:40 पे कॉल आती है और मैं अपनी टीम को लेके वहां पे पहुंचता हूं। और वहां पहुंचने पर जो चौकीदार और खानसामा है उनसे मुलाकात होती है, तो उनकी आगे जाहिर जाफिर के जो वालिद हैं जाकिर जाफिर, उनसे बात हो चुकी होती है कि इंटरवेंशन वाले जो हैं वो आ रहे हैं और इसको पकड़ कर ले जाएंगे। फिर जब हम अंदर पहुंचते हैं तो जाहिर जाफिर वहां से ऊपर टेरेस से खिड़की से आता है और देखता है। हम उससे बातचीत करते हैं, उसको पता चल चुका है, बातचीत होती है कि मुझे पकड़ने के लिए आ गए हैं, लेकिन वो कहता है कि मैंने नहीं आना। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है मैंने आना है, आप थोड़ा सा वेट करें। फिर वो अंदर चला जाता है, वो खिड़की बंद कर देता है। उसके बाद तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर जाता है। टाइम उस वक्त तक 8 बज चुके होते हैं और जब तक उसके 3 दोस्त वहां पे पहुंचे होते हैं और वो लोग बताते हैं कि हम इनके म्यूचुअल फ्रेंड हैं। इसके अंदर एक लड़की भी है, मे बी जो उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसका नाम नहीं बताया और कौन है, क्या उसके अंदर क्या चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं बताया। पहले तो हमें ये भी पता नहीं था आने से पहले कि अंदर कौन कौन लोग हैं, कोई और है या नहीं है, या जो कत्ल का मामला था नूर का, ये वाकई हुआ है या नहीं था। ये इसका मौकफ था। फिर उसके बाद कहता है कि हमने देखा कि वो नहीं आ रहा, तो फिर हमने ताहिर ज़हूर को कॉल की। कॉल करने के बाद जो आगे हमें पैगाम मिला, हमने सीडी मांगी उससे, खानसामा से और जो गार्ड था, और उसके बाद सीडी लगाई हमने खिड़की वाली साइड से, क्योंकि वो वाहिद हमें ऐसी जगह नजर आई जहां से हमने खिड़की लगा के वहां पे टेरेस पे पहुंचे और उस खिड़की से अंदर पहुंचे। गोया कि जो सीढ़ी थी वो छोटी थी, हमें आगे लटक कर जाना पड़ा। और यहां पे जो एक पॉइंट नोट करने वाली बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हमने अपने मोबाइल गार्ड रूम में जमा करा दिए। अब ये एक ऑब्जेक्शन है कि ऐसा कहां होता है कि आप सारे लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और अपने सारे लोग अपने मोबाइल इकट्ठे करके वहां पे रख रहे हैं ताकि आपके ऊपर ये बात सामने ना आए कि आप मोबाइल जो है आपके पास थे और आप लोगों ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की, और ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप सारा ब्लेम जाहिर जाफिर के ऊपर या आप जो है जाकिर जाफिर उनके ऊपर डाल रहे हैं। क्या जो थेरेपी सेंटर है उसकी एफिलिएशन कहां गई? जो इंकशाफात सामने आए हैं कि आप किस तरह की वो पेंट हाउस की कहानी, वहां पे अल्कोहल, वहां पे इतनी मुख्तलिफ वैरायटी की ड्रग्स, बड़ी महंगी ड्रग्स जिसको आम लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सारा कुछ क्या है। फिर गवर्नमेंट की जो इनके मुतालिक जो तकरीबन 8 नुकात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की है, जो इनके इदारे को विजिट किया गया, इनको चेक किया गया, तो वो रिपोर्ट जो थी क्या वो भी झूठी थी। सारा कुछ इनके मुतालिक था कि क्या क्या इंकशाफात सामने आए। मैं पिछली अपनी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि ये सारा कुछ जो था वो क्या था। फिर आप कैसे एक ऐसे इदारे के अंदर मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं जिसकी एफिलिएशन नहीं है, जो इलीगल तौर पे काम कर रहा है। एक ऑब्जेक्शन ये भी उठता है उसके ऊपर। फिर उसके बाद
ये होता है कि खिड़की के ऊपर सीढ़ी लगाने के बाद वहां पे पहुंचते हैं, एक बंदा नीचे खड़ा होता है और 4 बंदे जो हैं वो ऊपर जाते हैं। उसमें से अमजद, दिलीप कुमार और समर और इसके बाद डॉक्टर वॉमिक रियाज, ये 4 लोग आगे। अमजद जाता है, अमजद पहले अंदर घुसता है, उसके बाद जो दिलीप कुमार है वो अंदर घुसता है, और उसके घुसने के बाद जब मैं अंदर घुसता हूं तो उस वक्त दिलीप कुमार मुझे पीछे धक्का देता है तो बताता है सर इसके पास गन है। कहता है उस वक्त हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनके पास गन है या नहीं है, और आमतौर पे हमें एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है जब भी किसी जगह पे आप इंटरवेंशन के लिए जाएं, अगर किसी के पास असला है या गन है तो वहां हम वापस आ जाते हैं, ऐसे शख्स को हम पकड़ कर नहीं लाते, ऐसे शख्स को हम वो लेकर नहीं जाते। तो यहां पे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास असला है। उसके बाद हम वापस जाने लगे, हम नीचे उतर आए, फिर अमजद हमारा एक साथी अंदर रह गया था, फिर उसकी तरफ से आवाज आती है, उसके चीखने की आवाज आती है कि इसकी पिस्टल मैंने खींच ली है, इसकी पिस्टल की गोली नहीं चली, और उसके बाद इसके पास छुरी है, ये मुझे मार देगा, और इसके बाद ये मुझे मार देगा, मुझे आकर बचाएं। जब हमारा एक साथी अंदर था तो उसके बाद हम जो है वापस अपने साथी को बचाने के लिए जब वहां पे गए तो उस वक्त हम दोनों अंदर गए और उसको पकड़ा, और वहां पे देखा कि एक लाश पड़ी है जिसका सर जो है वहां पे मौजूद नहीं था, सिर्फ धड़ था, और हमें अंदाजा नहीं था। हम एक दफा देख के तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसा इसने एक मर्डर किया हुआ है और उसका सर तन से जुदा किया हुआ है। उसके बाद जो अमजद की कंडीशन थी, अमजद को एक यहां पे उसने छुरा मारा था, उसके अलावा यहां पे भी मारा था। अब यहां से भी उसकी ब्लीडिंग हो रही है पेट से, और दूसरा उसकी मुंह से भी उसकी ब्लीडिंग हो रही है, और इतने में हम उसको 4 लोग जो है पकड़ते हैं उसको, और पहले अमजद ने पकड़ा हुआ था, उसके बाद हम उसे पकड़ लेते हैं। फिर अमजद जो है एकदम जब उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है तो वो गिर जाता है, उसके बाद हम उसे पकड़ते हैं। वहां पे तो रस्सी वगैरह कोई थी नहीं, उसके बाद हमने बेड की चादर और जो कुछ एक आधा दुपट्टा वहां से मिला उसको हमने बांध दिया। बांधने के बाद हमने देखा कि अब अमजद को हमने लेके जाना था। अमजद को लेके जाने के लिए हम ऊपर से जा नहीं सकते थे, और फिर हमने चाबी मांगी। चाबी मांगने के बाद जाहिर जाफे ने वो बता दी कि सोफे पड़ी है, सोफे से हमने चाबी ली, उसके बाद एक ताला खोला, दूसरा ताला खोला, फिर हम लेके उसको जाते हैं। फिर मैंने दिलीप कुमार को भेजा इसके साथ, आप जाएं वहां पे हॉस्पिटल में इसको लेके अमजद को हॉस्पिटल लेके जाता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, वो आगे मैं बताता हूं आपको। अब अमजद को लेके जाता है वहां पे, और फिर इसको हम जो बांध के उल्टा करके लेके आते हैं। अब हमारे मोबाइल नहीं थे, हमने बाकी जो उसके बाहर दोस्त थे, तकरीबन कहते हैं कि 10 से 14 लोगों का मजमा वहां पे जमा था, और वहां उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो पुलिस को कॉल करते। अब यहां पे जब इनका एक नुक्ता जहां पे सवाल निशान उठता है, क्या ये सारे के सारे लोग अपने मोबाइल, ये एक प्री प्लान, एक क्रिएट एक बयान है जो स्टोरी बयान की गई है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये सारा कुछ जो है वो ऐसा ऐसा सामने आ जाएगा, और जो इसके ट्रायल कोड होगा उसके अंदर भी सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं, फिर पुलिस आ जाती है। पुलिस को हवाले करने के बाद उसके बाद हम थाने जाते हैं, तो फिर पुलिस वालों से हम कहते हैं कि हम आज भी साथ खड़े हैं, गवाह बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यहां पे जो है मुल्जिम करार दिया गया, इसके अंदर घसीटा जा रहा है। ये तो अदालत और अल्लाह ताला जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बिल्कुल भी बेकसूर हैं। उसके बाद फिर चंद क्वेश्चन उससे हुए। वो क्वेश्चन ये थे कि इससे पूछा गया कि जो दिलीप कुमार और वहां पे अमजद वहां पे हॉस्पिटल में जाते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, इससे मुताल्लिक भी उससे सवाल किया गया, तो वहां पे वो कहता है कि ये उनसे पूछे, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। उसके बाद दिलीप कुमार का बात हो गई, और फिर एक मजमा जो इकट्ठा हुआ था उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके वो तो 3 दोस्त थे, उनके म्यूचुअल फ्रेंड थे, वो जानते थे कि अंदर क्या हो रहा है, ये लोग कौन थे, इसके बारे में क्या इंकशाफात सामने आए हैं, फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसी बातें इनके मुताल्लिक भी सामने आएंगी, और इनका ये प्लान क्या है कि अब ये निकलने के बाद ये केस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे या अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अब एक बात और भी यहां पे है
कि दिलीप कुमार जो डॉक्टर वामिक रियाज है, क्या पता वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, यहां से इनसे निकल जाए ताकि इनके चुंगल में ना फंसे, क्योंकि इसकी फैमिली का इसके ऊपर दबाव आया होगा। छूटने के बाद इनकी प्रॉपर डिस्कशन हो सकती है, हुई हो। अब बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आने वाली वीडियोस के अंदर जो है, आने वाले दिनों के अंदर भी वो सामने आ जाएंगे। फिर मेरे चैनल के तवज्जुह से इंशाअल्लाह मैं आपको ये सारी तफसीलात जो है वो बताता रहूंगा, जिस तरह मैं पहले शुरू दिन से एक एक चीज आपको ये बता रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।